महाभागवत का दूसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजाना। हम आपसे फिर कह रहे हैं ये कथा दोबारा नहीं होगी, सुन लीजिए। और ये कथा और कहीं होगी भी नहीं, बद्रीनाथ में ही हो सकती है। न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव। अपने चित्त में कोई कामना नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप कहते हैं जाओ इसको पर्वत से फेंक दो। तो प्रहलाद जी महाराज की इसमें सफाई नहीं देते प्रहलाद जी की, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या अपराध किया, क्या गलत किया? नहीं, पिता ने कह दिया पर्वत से फेंकना है तो प्रहलाद जी पहले ही तैयार हो गए, ले चलिए पर्वत पे फेंक दीजिए मुझे। होलिका दहन के लिए चिता पे बैठाना, पहले ही बैठ गए प्रहलाद जी। बस इतना बोले पिताजी मैं तो ठीक है मुझे बैठा दीजिए, पर बुआ को मत बैठाओ आप। क्यों? मैं तो बच जाऊंगा, ये नहीं बचेंगे। प्रहलाद जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो सब ठाकुर जी पर अर्पित करके रहते हैं। ये महाभागवत का लक्षण। मीराबाई अपनी इच्छा से नहीं। मैं भी मीरा चरित्र कह रहा था चंडीगढ़ में, तो वहां पर भी मैंने एक भाव प्रस्तुत किया कि मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग तब तक नहीं किया जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी की आज्ञा नहीं हो गई। गोस्वामी जी ने जब आज्ञा की तजिए ताहि कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही जाके ही न राम वैदेही, तब उन्होंने राम जी की ही आज्ञा मानी कि राम जी आज्ञा कर रहे हैं, छोड़ के चली गई। अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। अपनी स्वेच्छा अगर मीराबाई ने कभी प्रकट की तो वो करी कब? अपने अंतिम दिन, जो मीराबाई का अंतिम दिन था पृथ्वी पर, बस उस दिन मीराबाई ने अपनी इच्छा प्रकट की। प्रीतम ज्यों जानो सुध लीजो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरण मत दीजो। बस ये इच्छा प्रकट करती है मीराबाई कि अब नाथ मिल गए हो, अब मुझसे बिछड़ो मत। बस इसके अलावा कोई इच्छा मीराबाई ने भी कभी प्रकट नहीं की। महाभागवत है ही वो जो इच्छाओं में रहता ही ना हो। तो महाभागवत का दूसरा लक्षण क्या है? कि वो कोई इच्छा नहीं प्रकट करता। तीसरा लक्षण क्या है? वो शरीर को भगवान का ही घर मानता है। इस शरीर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो इस शरीर से वही क्रिया हो जो मंदिर की होती है, और कोई क्रिया इस शरीर से नहीं। महाभागवत का चौथा लक्षण क्या है? न यस्य। ये हम किसके लक्षण बता रहे हैं? महाभागवत। महाभागवत कौन है? कौन है? उद्धव जी। द्वादश महाभागवत 12 हैं, 12 में से एक उद्धव जी। उनका लक्षण क्या है? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै सहरे प्रिय। बहुत सुंदर। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः, ना तो वे कभी अपने जन्म की शिकायत या फिर जन्म का अभिमान करते हैं। छोटे कुल में जन्मे तो इस बात का उनको कोई कष्ट नहीं होता, उच्च कुल में जन्मे तो इसका अभिमान नहीं होता। न वर्णाश्रम जाति भी, ना वो किसी वर्ण को मानते हैं ना किसी जाति को मानते हैं। वो एक रस रहते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी हैं। हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी नाम सुना है? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमाहि, कुंजन कुंजन की रज धारे हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदा श्री वृंदावन। वही हरिराम व्यास। उन हरिराम व्यास जी की चरित्र में आता है, बहुत सुंदर पद है कि सब छोड़ करके ओरछा से वृंदावन आ गए, तो उनके परिवार के लोग उनको ढूंढते ढूंढते आए वृंदावन।
और जैसे ही वृंदावन आए तो हरिराम व्यास जी तो घबरा गए, बोले मुझे घर वर नहीं जाना, अब मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन परिवार के लोग माने नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले परिवार कब तक हमको हमारे पीछे पड़ रहा है, जब तक इनको ये लग रहा है कि मैं इनके लायक हूं। जैसे इनको ये पता चलेगा कि मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पागलों की सी हरकत करने लगे हरिराम व्यास जी। और कैसे रहने लगे वृंदावन में? मुख पर कालीत पोत के काजल लगा लिया पूरे मुंह पे, यहां पे मोर पंख फंसा लिया कान के ऊपर, और महाराज डोल रहे हैं ऐसे ही डोलते डोलते। घर वाले लोग इधर उधर पूछें हरिराम व्यास कहाँ हैं, हमारे परिवार के वो बड़े हैं, वो कहाँ हैं कहाँ हैं? किसी ने कहा दो वो घूम रहे हरिराम व्यास जी। जैसे ही देखा तो ये तो काजल लगाए घूम रहे मुंह पे। अजीब सी स्थिति। घर वाले बोले ये कैसे कालीत लगाए घूम रहे हैं? तो किसी ने जाके कहा कि व्यास जी मुंह पे काजल लगाए क्या घूम रहे हो? तो हरिराम व्यास जी बोले जिसको व्रज छोड़ने की स्थिति आ जाए उसको तो मुंह काला ही कर लेना चाहिए। हम यहाँ व्रज रहने के लिए आए, पर ये हमारे परिवार वाले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हमको वापस ले जा करके मानेंगे। तो अगर वृंदावन से जाने की स्थिति बन जाए तो मुंह तो काला कर लेना ही चाहिए। ये सबसे बड़ी अपमान की बात है हमारे देह के लिए कि वृंदावन प्राप्त होकर के भी छोड़ना पड़ रहा है। घर वाले लोग बोले भैया ये तो बड़ी पागलों की सी स्थिति करते हैं। चले गए। कुछ दिन बाद फिर लौट के आए तो किसी ने बताया, बोले व्यास जी आपके घर वाले फिर आ गए। तो हरिराम व्यास जी फिर एक हरकत करने लगे। क्या करें? आंखों के आगे दिखने वाले हर पेड़ को अपने हृदय से चाचा जी कैसे हो, दूसरे पेड़ को हृदय, अरे मेरे ताऊ जी तुमने ही तो सर्वस्व दिया, अरे तुम तो मेरी बहन हो। मतलब वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। बोले मेरे असली परिवार तो यही है। परिवार के किसी ने कहा कैसे हो गए असली परिवार? बोले क्यों? धूप पड़ती है तुम छाया नहीं दे सकते, लेंटर लगवाना पड़ता पैसा खर्च करके, पर धूप पड़ती है छाया देते हैं। ये मेरे ताऊ जी हैं। ऐसे बड़े बुजुर्ग घर में होने चाहिए जो ऊपर छाया दें। ये मेरी बहन है। बोले क्यों? भूख लगती है मुझे भोजन देती है, फल देती है। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। इस प्रकार पूरे वृंदावन में घूमने लगे। अब तो महाराज घर वाले लोगों को लगा, बोले ये तो पूर्ण रूपेण पागल हो गए, थोड़े बहुत भी नहीं, हमारे किसी काम के नहीं है। एक दिन हरिराम व्यास जी ने देखा कि घर के सब लोग पीछे पड़े हैं। तो हरिराम व्यास जी दौड़ते दौड़ते गए, बिहारी जी के मंदिर गए, पुजारी जी से कहा हमको प्रसादी दे दो। पुजारी जी बोले प्रसादी तो बट गई, अब तो बची नहीं। तो वहीं पर एक झाड़ू लगाने वाली महतरानी बैठी थी, पूरे नालियों को साफ करके आई थी, उसको प्रसादी मिली थी, वो बैठ के खा रही थी। हरिराम व्यास जी उसके सामने हाथ पसार के बोले थोड़ी सी हमको दो इसमें से। तो महतरानी बोली व्यास जी थोड़ा दूर बैठिए, हमसे लोग छुपते तक नहीं है और आप हमारी थाली में से प्रसाद मांग रहे हो। अरे आप हरिराम व्यास हैं, पूरे भारत के विद्वानों पर दिग्विजय प्राप्त कर चुके हैं, आप मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मेरे हाथ का छिवा आप कैसे खा सकते हैं? हरिराम व्यास जी बोले देख मैं व्यास तू महतरानी, लेकिन चाहे तेरे हाथ में जाए चाहे मेरे हाथ में जाए, प्रसाद अपनी जाति नहीं बदलता। प्रसाद प्रसाद ही रहता है। प्रसाद बिहारी जी का ही रहेगा, प्रसाद पकौड़ी ही रहेगा, प्रसाद कड़ी ही रहेगा। तो मैं और तू ठाकुर जी के प्रसाद को लेके जाति में क्यों विभाजित हो जाते? चल जल्दी दे दे। ये बात सुन के मैत्रानी ने अपने हाथ की प्रसादी दे दी और जैसी प्रसादी खाई महाराज, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की झूठन खाइए माग। बोले भैया कोई बड़ा विप्र अगर आपको मिठाई खवा रहा हो तो वहां में आग लगाए दो, लेकिन वृंदावन का एक स्वपच व्यक्ति भी अगर अपनी झूठन दे रहा हो तो उसको खाने में भी कोई लज्जा मत करो। आहा, एक पद और है मुझे मिल नहीं रहा है। वृंदावन के हरिराम व्यास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी
पोथियां। हुआ क्या कि जैसे ही मेहतरानी के हाथ से पकौड़ी खाई इन्होंने, तो घर परिवार के लोग बोले काजल लगा के घूम रहे थे तब हमको इतना कष्ट नहीं हुआ, ये वृक्षों से गले मिलते घूम रहे थे तब हमको इतना। पर ये बताओ, झाड़ू लगाए हाथ में बैठी है, नाली साफ करके आई है, उसके हाथ से जो है पकौड़ी खा गए। घरवार लोगों ने कहा अब व्यास जी से हमारा कोई संबंध नहीं, भैया ये पागल हो चुके हैं, हमारे लायक नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले बताओ, बड़े बड़े वेद मंत्र घर नहीं छुड़वा पाए, बड़े बड़े उपनिषद घर नहीं छुड़वा पाए, एक मेहतरानी की पकौड़ी ने छुड़वा दी, एक मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी ने घर छुड़वा दिया। ऐसे हरिराम व्यास। तो ये महाभागवतों के लक्षण है। कैसे भैया देखो, एक बात बोलूं, मैं व्यास मंच से बोल रहा हूं, कई बार अगर मेरे पास वाला भी इस ऐसी हरकत करेगा ना, तो हो सकता है मेरी भी दोष दृष्टि हो जाए, भाई ऐसे कैसे खा रहा है। परंतु ये नहीं है, हम अभी महाभागवत हुए नहीं है, इसलिए हमारे अंदर दोष आता है। महाभागवतों में दोष नहीं होता। जगन्नाथपुरी में नियम है, अगर मैं महाप्रसाद पा रहा हूं और आपको कहीं पत्तल नहीं मिली है, तो आप आकर के मेरी पत्तल में खा सकते हैं, मैं आपको उठा नहीं सकता। ना आपसे मेरी जान है, ना पहचान है, ना आपकी जाति पता, ना नाम पता। अगर आप मेरी पत्तल के सामने आके बैठ गए और मेरे ही महाप्रसाद में से लेकर के खाने लगे, तो महाप्रसाद का नियम कहता है कि आप उससे नाम भी नहीं पूछेंगे उसका और उसको खाने देंगे। स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, केवल मानव नहीं, आप प्रसाद पा रहे हैं महाप्रसाद, और उतने में कोई कुकर सूकर या फिर बिल्ली आ गई और उसने आकर के अपनी जीभ से आपके महाप्रसाद को चाटना शुरू कर दिया, आप उसको भी नहीं भगा सकते। ये महाप्रसाद की महिमा है। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में यह स्थिति लागू है आज भी। हम तो वहां कभी एक पत्तल में अकेले बैठ के पाते नहीं, हम तो सब अपने ब्राह्मण देवता सब लोग बैठते हैं, आसपास बैठ जाएंगे। कभी इसके में से दाल उठा के पा ली, इसके में से चावल पा लिए, कुछ ज्यादा पड़ जाता है, पेट भर गया, खब नहीं रहा, तो एक को बैठा, भाई तुम बैठो तुम पाओ। और वहां ये नियम है, वो महाप्रसाद अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि वहां का महाप्रसाद भी महाभागवत है। भाई मानव हो तो जातियों में रहना पड़ेगा, लेकिन महाभागवत हो गए हो तो अपने आप सब निकल जाएगा चित्त से। पर बिना महाभागवत हुए भी अगर जाति आदियों के ये सब नियम नहीं मान्य, तो फिर उसमें भी दोष लगेगा। चित्त में महाभागवत स्थिति होनी चाहिए। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जात भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वही सहरि प्रिय। जिसका चित्त इस प्रकार का निर्माण हो चुका है और इस प्रकार के नियमों से जो व्यक्ति रहता है, सहरि प्रिय, वो हरि को प्रिय है, ठाकुर जी को प्रिय है। और हरि प्रिय जो है वही तो महाभागवत है। महाभागवत का छठवां लक्षण क्या है? न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समशांत स वै भागवतोत्तम। न यस्य स्व पर इति, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये भावना है ही नहीं। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। ये चित्त में जिसकी स्थिति रहती है वो महाभागवत है। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। मैं भी ठाकुर जी का हूं, आप भी ठाकुर जी को हो, ये सब स्थितियां ठाकुर जी की हैं। न मेरा न तेरा न स्व पर इति, इस भाव में जो रहता है वो भगवान को अति प्रिय है। हाँ, कई लोग ऐसा होता है कि इस भाव को चित्त में धारण करके फिर लड़ने और पहुंच जाते हैं,
सब भगवान का है, तुम कैसे अधिकार जमा सकते हो? सारी भूमि भगवान की है, पर्वत भगवान के हैं, नदियां भगवान की हैं, कथा भगवान की है, तुम कैसे अधिकार? ये भी महाभागवत का लक्षण नहीं है। मैंने कहा ना, वो अपनी प्रकट स्थिति में उस भाव को प्रकट नहीं करेगा, पर चित्त से ऐसा ही है जो मैंने बताया। ना स्व पर इति, ना अपनी स्थिति रखता है, ना किसी पराये का भाव रखता है, सब ठाकुर जी का है। इस भाव में जो रहे वो महाभागवत है। और महाभागवत का मतलब क्या है? जिनका सुमिरन हरि करें। एक कथा हो रही थी और उसमें एक संत प्रवर हुए हमारे राष्ट्र में, उनका नाम था मामा श्री प्रयागदास जी। ये श्री सीता जी को अपना बहन मानते थे। इनकी कोई बहन नहीं थी। बाल्यकाल में इनका एक मित्र एक दिन कहीं जा रहा था। इन्होंने मित्र से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बोले, बहन क्या होती है? बोले कि मैं एक ही माता पिता के एक मैं पुत्र हूँ, एक मेरी बहन भी है। अच्छा, तो मेरी बहन कौन है? बोले, अपने माता पिता से पूछो। अपने माता पिता के पास जाकर के रोने लगे, मेरी बहन कौन है, मेरी बहन। अब इनकी बहन तो थी नहीं, तो माता जी ने कह दिया, सिया जी तेरी बहन है। तो मामा प्रयागदास जी बोले, सिया जी कहाँ है? बोले, उनकी शादी हो गई। तो कहाँ रहती हैं? बोले, अयोध्या जी में रहती हैं। अच्छा, मेरे जीजा जी कौन है? बोले, जीजा जी तुम्हारे राम जी। इतना अखंड विश्वास कर लिया इस बात पर, अब तो मां के पीछे पड़ गए, मैं बहन के घर जाऊंगा। तो बोले, चला जा अयोध्या। बोले, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते, खीर बना के दो। मैया से खीर बनवा के ले गए और अयोध्या में जाकर के सबसे ये नहीं पूछे सिया जी कहाँ हैं? बोले, मेरी बहन कहाँ है? अब सब लोग बोले, तुम्हारी बहन हमको क्या पता कहाँ है? कोई नाम पता है? वो नाम पता तो नहीं, बस बहन का नाम, जीजा जी का नाम पता। बोले, क्या नाम है? बोले, बहन है सीता जी, जीजा जी है राम जी। संत जनों के नेत्र सजल हो जाते। वाह, अच्छा तुम्हारी बहन है? बोले, हाँ। मेरी माँ ने कहा उनका ब्याह हो गया, मेरे को याद ही नहीं वो कैसी दिखती हैं, मैं देखने आया हूं उनको। संतों ने कहा, यह अयोध्या है, यहां तुम्हारे जीजा जी और बहन जी विचरण करते रहते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आएंगे तुमसे मिलने। बस उनको ढूंढते रहना, उनकी आस में बैठे रहना, आएंगे इसी मार्ग से। मामा प्रयागदास जी बोले, कब तक प्रतीक्षा कर? ओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बहन है? मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले, अरे तुम्हारी बहन छोटे मोटे घर में नहीं भी आई है। रघुकुल कमल दिवाकर, एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं श्री राघव जी, तुम्हारे जीजा जी। जब वे निकलती हैं तो आगे सैनिक, पीछे सैनिक, इधर सखियां, उधर सखियां, और मध्य में एक श्वेत हाथी। उस श्वेत हाथी के ऊपर स्वर्ण का एक सिंहासन, उस स्वर्ण सिंहासन पर अनंत मणियां जड़ी होंगी, ऊपर चमर लगा होगा, ऊपर सुंदर छत्र लगा होगा, उस पर आगे जीजाजी बैठे होंगे, पीछे घूंघट करके तुम्हारी बहन बैठी होंगी। और उनका रूप लावण्य ऐसा होगा कि देख करके मन होगा कि मोतियों से, चंद्रमा से इनकी नजर उतार दूं। समझ जाना तुम्हारी बहन है। मामा प्रयागदास जी बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं से श्वेत हाथी आएगा। करते करते एक दिन व्यतीत हो गया, नहीं आई सिया जी। तो प्रयागदास जी रोने लगे, कैसी बहन हो आप? दुनिया के भाई जब अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो बहन पलकें बिछा करके भैया का स्वागत करती है, और मैं यहाँ पूरी दिन निकल गया और मेरी बहन पूछने तक नहीं आई कि भैया तुम भूखे हो। माँ ने खीर बना के भेजी, खीर भी ठंडी हो गई। कैसी बहन हो आप? करके जैसे रोने लगे, इतने में देखा नगाड़े बजने लगे, बड़ी बड़ी बाजे बजने लगे, सैनिक सब ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, सावधान कर रहे हैं सबको। इतने में ही असंख्य हाथी और सुंदर सुंदर हाथियों पर चमड़ उड़ाए जा रहे हैं। 2 हाथी आगे, 2 हाथी पीछे, और बीच में एक श्वेत हाथी, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर स्वर्ण का सिंहासन, और आगे रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघव जी मंद मंद नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, और पीछे घूंघट करे श्री सिया जी बैठे।
अब तो मामा प्रयागदास जी चिल्लाने लगे, बहन जी रुक जाओ, जीजाजी ने रुक जाओ, अरे मैं आपका साला आया हूं। राम जी ने तुरंत महावत से कहा, रोको, अभी की सत्य घटना। हाथी को नीचे बैठाओ। नीचे बैठा है, सिया जी उतर करके आए और उतर करके आकर के देखा, नेत्र सजल हो गए सिया जी के, लिपट गए मामा प्रयागदास जी। बहन जी आपने मेरी सुध नहीं ली, मैंने पहली बार देखा आपको, माँ ने बताया आप बहुत सुंदर हैं और देखिए ना आप सुंदर ही हो। सिया जी ने खीर पाई, खूब सुंदर लड्डू पवाए और उसके बाद जब जब उनकी इच्छा होती तब तब सीता जी ने कह दिया, जब इच्छा करोगे बस याद कर लेना, हम दोनों आ जाएंगे। जब जब उन्होंने इच्छा प्रकट की तब तब आकर के राम जी ने उनको दर्शन दिया। तो एक बार की बात, कथा सुन रहे थे तो कथा में व्यास जी ने वन गमन का प्रसंग सुना दिया। उन्होंने वो पहली बार ही सुना था। और वन गमन में उन्होंने जब बताया कि कैकेयी महारानी ने जाकर के दशरथ जी से 2 वरदान मांगे और एक वरदान में कहा कि भरत को राज्य गद्दी, दूसरे में कहा राम को वनवास। ये सुनते ही प्रयागदास जी रोने लगे, नहीं मेरे जीजाजी वन में नहीं जाएंगे। लेकिन व्यास जी तो सुनाते जाए, चुपचाप बेचारे सुनते गए। और जैसे ही प्रसंग आया कि सीता जी के पास गए और सिया जी से जाके कहा कि तुम यहीं रह करके पूरे कुल की रक्षा करना, सेवा करना। और सीता जी कहने लगी, नहीं मैं तो आपके संग चलूंगी। सीता जी कहने लगी, मैं आपके संग चलूंगी। तो प्रयागदास जी तो इतने फूट फूट के रोए। और जैसे ही सुना कि रथ में आरूढ़ होकर के राम जी और सिया जी अयोध्या छोड़ के वन चले गए, मूर्छित हो गए वहीं पे। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहते कहते रोने लगे। लोग बाग सब में हड़कंप मच गया, सब श्रोताजन उठ गए, अरे व्यास जी कोई बेहोश हो गया। बोले पानी डालो। जैसे तैसे होश में आए, आंखें लाल और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, पूरा शरीर कांप रहा है। दौड़ करके व्यास जी के पास गए, बोले मेरे भैया और मेरी बहन और मेरे जीजा जी कौन से वन में गए थे? बोले चित्रकूट के वन में गए। उसी समय दौड़ करके अपने घर गए और घर जाकर के, सुनिएगा, घर जाकर के खटिया ली, खटिया के साथ रजाई ली। बोले कि जंगल में सोते होंगे, उनको ओढ़ने को नहीं मिलता होगा, लेटने के लिए खटिया नहीं मिलती होगी। खटिया ली, रजाई ली, अचार का डिब्बा लिया, खाते होंगे क्या मिलता होगा उनको, बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री जो जो वन में होनी चाहिए एक व्यक्ति की जरूरत के लिए सब इकट्ठी कर ली। और खटिया के ऊपर डाल करके सारा सामान पूरा धर के, कपड़े लत्ता आदि, वस्त्र सौल आदि, बहन के लिए सुंदर पादुका, जीजाजी के लिए सुंदर पादुका, सब सामग्री लेकर के और सिर पर धारण करके चल दिए चित्रकूट। और रोते जा रहे रास्ते पर। चित्रकूट के वन में पहुंच गए और वन में जाकर के सब रख दिया। और उनको तो वरदान था कि जब स्मरण करोगे आ जाएंगे। स्मरण किया, कहां है बहन जी, कहां हो? हे सीता बहिना कहां हो? हे राघव जीजा जी कहां हो? हे हमारे पहुना आप कहां हो? ऐसे चीख चीख के पुकारने लगे। इतने में ही सीता जी बोली, अरे देखो प्रयागदास जी ने कहीं से हमारा वनवास सुन लिया है, अभी जाके वन में ढूंढ रहे हैं। सीता जी इतने में प्रकट हो गई, राम जी प्रकट हो गए, तुरंत चरणों में लिपट गए। बोले कि अरे आप तो कृपा करो, आप वन में क्या कर रहे हैं, आप वन में क्यों घूम रहे हैं? सिया जी बोली, नहीं, वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर 14 मिनट ही हम लोग वन में रहे, उसके बाद दशरथ जी हमको वापस ले आए और फिर जनक जी भी ले आए और सब ला करके हमको राजमहल में बिठा दिया। अब वनवास नहीं है, वो तो हो गया पूरा, 14 मिनट के लिए गए थे भैया, कर करा के आ गए वापस, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। प्रयागदास जी बोले, मैं तो आपके लिए खटिया लेके आया, रजाई लेके आया, सब सामान लेकर के आया कि आप कहीं वन में होंगे, आपको कष्ट नहीं हो। वो नहीं, हमारा तो वनवास पूरा हो गया, अब आप प्रेम से खटिया लाए हो, इस पर पड़ जाओ, प्रेम से आनंद करो।
कोई चिंता की बात नहीं है, हम राजभवन में सुख ले रही हैं। बस ये सुनते ही प्रयागदास जी नाचने लगे, बोले मेरी बहन सुख में है ना, कोई कष्ट तो नहीं। राम जी को बोले बिल्कुल कष्ट नहीं देना इनको। राम जी बोले बिल्कुल नहीं देंगे, चिंता मत करो। महाराज एक पेड़ के नीचे खटिया बिछा ली उसी दिन। जब ये सुन लिया कि सिया जी सुखी हैं, उस दिन के बाद अपनी अंतिम श्वास तक प्रयागदास जी ने भजन ही नहीं किया, पड़े रहते बस। कोई आगे कहता भजन कर लो, बोले क्या करना, हमारी बहन सुखी है, अब क्यों भजन करना। बहन को कष्ट होता, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती तो उसके लिए भजन करते। हमारी बहन तो आगे बता के गई बहुत प्रसन्न है, वो तो कनक भवन में विराजती हैं, आनंद से रहती हैं। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे सरवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। हम तो अलमस्त आनंद ले रहे हैं, यहाँ पे सुख ले रहे हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये महाभागवत है। हम यहाँ आपको कितना व्रज से ठाकुर जी छोड़ के चले गए, कितनी कथा सुना देते, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, लाला मत जावे, हमें छोड़ के मत जावे। हम लोग सुन के रो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर प्रयागदास जी तो व्याकुल हो गए। ये स्थिति किसकी हो सकती है? ये महाभागवत की हो सकती है। और महाभागवत कौन? जो हरि को स्मरण करे, नहीं जिसका सुमिरन हरि करे।